हमारा अनुरोध है स्कूल को बचा लीजिए। नटवर स्कूल जो कि यहाँ का ऐतिहासिक इमारत है और उसकी जो व्यवस्था है उसको भी बचाना होगा, तभी नटवर स्कूल बचेगा। ऊपरी तौर पे जो मतलब प्रशासन हमको सरासर झूठ है और टेक्निकली इसको जनता नहीं समझती है, लेकिन हमारी समझ है कि वो स्कूल बंद हो चुका है। ना वहाँ शिक्षक है, ना वहाँ छात्र हैं, ना वहाँ इमारत है। बच्चे और जो नया सेटअप दिया है शिक्षकों को हिंदी माध्यम के लिए, तो केवल 4 शिक्षक ऐसा है कि शासन प्रशासन नटवर स्कूल का हिंदी माध्यम खत्म करना चाहता है। ये झुंझुना क्यों खिला रहे हैं? जो कहना स्पष्ट है, झूठ बोल के आप जनता को भ्रमित करेंगे क्या? झूठ की गुंजाइश कहाँ है? माध्यम शुरू कर दिया, अंग्रेजी माध्यम बच्चों को प्रवेश देंगे, चलो अच्छी बात है। होना ही चीजें कोई नया बिल्डिंग बनाते हैं, नई जगह बनाते हैं, तो रायगढ़ को एक नई स्कूल मिल जाती है, तो उससे बच्चों का भला होता है, रायगढ़ का भला होता है। नहीं हड़बड़ कैसे चलेगा? खाली आप जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के भरोसे बैठे रहेंगे, वो तो मिथ्या प्रचार करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे आपको, हम लोग कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे। अरे वास्तविकता जो हम लोग जिससे विधायक आपको निमंत्रण दे रहे हैं, करना है और इसका निर्णय ये हम आपको पहले तो आमंत्रित कर लें, आमंत्रित कर लें भाई यही को आमंत्रित कर लें। हाँ, हमारे भारतीय संस्कृति में ये शुभ भी अच्छा भी सम्मान चावल और एक मिनट बच्चे को एक बोलो बेटा हमारे परेशानी जो बताओ बेटा। सर हम लोग को ना इंग्लिश मीडियम में नहीं, हिंदी मीडियम ही चाहिए। और जो हमारे टीचर्स का ट्रांसफर कर दिया गया था, उनको बोले कि उनको वापस तो ले आएंगे, लेकिन अभी तो कोई टीचर वापस नहीं आया, हमारा कोई क्लास नहीं लगता। और अभी काम होती है जो 3 बार हमारा क्लास अटेंड करवाती है, उसमें भी हमारा कोई पढ़ाई नहीं होता है। हमारे 5 सब्जेक्ट है। जहाँ पर है वहाँ पर अपना स्कूल भी संचालित हो रहा है साथ साथ में, और सभी का कहना है कि नटवर स्कूल में शिक्षक कम हो गए हैं और वहाँ पर हिंदी की पढ़ाई बाधित हो रही है। और इस विषय पर उन्होंने पूरी बातों को मेरे सामने रखा है। मैंने उनको कहा है कि मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात करूँगा और उसके बाद में जो यहाँ की परेशानी है या जो उनकी समस्या है उसको निदान करने के लिए मैं उनसे निवेदन करूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे मैं इनको अवगत कराऊंगा। ये स्कूली छात्र छात्रा है भी इन्होंने बताया कि मतलब कुछ उनके साथ भेदभाव हो रहा है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को लेकर। देखिए बच्चे सभी एक ही होते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो। भेदभाव होना नहीं चाहिए, ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। पिछले 26 दिनों से आंदोलन इनका चल रहा था, तो उसमें आपका भी समर्थन था क्या? देखिए आंदोलन चल रहा है, सरकार के विरुद्ध चल रहा है और आज मेरे समक्ष में सीधा बात आई है, तो मैंने इनके आंदोलन के में हमको जो मुद्दे हैं उस पर बात किया हूँ मैं, और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि भविष्य में जो रायगढ़ के नटवर स्कूल है उसको बचाने में जो भी योगदान रहेगा हम देंगे। हम इतने दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, फिर भी रायगढ़ के मुखिया होने के बावजूद विधायक महोदय ने एक बार भी इस ओर संज्ञान नहीं लिया, तो मजबूरन वश हम सभी सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए आज स्वयं मोर्चा को चल के यहाँ विधायक महोदय के घर के सामने धरना देना पड़ा। तब कहीं जाके विधायक महोदय हमसे बात करने के लिए राजी हुए। उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया है कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक वो 31 तारीख को रखेंगे और संभवतः वह 1 तारीख को हमें निर्णय सुनाएंगे कि इस ओर किस दिशा में कार्य हो रहा है। तो धरना तो हमारा अनवरत जारी रहेगा। निर्णय हमारा अगर सकारात्मक आता है तो अच्छी बात है, और अगर ये नकारात्मक आता है तो ये जो धरना है वो एक विकराल रूप लेने में संकोच नहीं करेगा। जो आश्वासन मिला है उससे संतुष्ट हैं आप भी? संतुष्ट हम काफी हद तक हैं कि उन्होंने कम से कम ये बात कही है कि हम अपनी बात मुख्यमंत्री तक आप लोग की बात पहुंचाएंगे। अब बात पहुंचाने की बात कही है, लेकिन धरना स्थल पर आने का उनका निर्णय स्वयं का है कहा उन्होंने, जबकि वो रायगढ़ के मुखिया हैं, तो उनको निसंकोच और अब तक धरना स्थल पर आ जाना चाहिए था। मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन और उग्र होगा? बिल्कुल उग्र होगा। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि अगर हमारा निर्णय सकारात्मक आता है तो हम ससम्मान विधायक जी का सम्मान करने के लिए भी आएंगे, और अगर नकारात्मक आता है तो शायद हम और उग्र आंदोलन करने पे विवश होंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।